हाँ जी सैनी साहब बोलिए। आज अपना छोटू राम नगर है जो उसमें दौरा करने के लिए आए थे और काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पे अभी। और छोटू राम नगर जो है इसमें 3 वार्ड लगते हैं, 9, 10 और 11। लेकिन अगर कुछ काम हुआ है तो पिछले प्लान में पूर्व विधायक नरेश कौशिक के कार्यकाल में यहाँ काम हुआ था, उसके बाद शायद यहाँ काम हुआ नहीं है। और मेरी प्रशासन से अपील है कि इसको हम ग्रीवेंस कमेटी में रखेंगे, जज्जर डी साहब के सामने, चेयरमैन साहब के सामने। तो मेरी सबसे पहले तो नगर परिषद चेयरमैन से ये अपील है कि जिस प्रकार हमारे सांसद और विधायक जी ने पिछली बार बामडोली गांव गोद लिया था, सांसद जी ने भी एक गांव गोद लिया था, तो चेयरमैन भी अगर मैं ये उनको सुझाव देता हूं कि अगर कोई वार्ड गोद लेने की बात आती है तो आप छोटू राम नगर को गोद लें, क्योंकि यहाँ विकास कार्य की बहुत ज़रूरत है। कई बार ये लोग जाते हैं, इन्होंने बताया कि सब कुछ ये पे करते हैं, बोट भी इनकी बनी हुई है, पानी सीवर की लैंडल की कई गलियां बनी नहीं, कमेटी वाले कहते हैं कि नक्शे में नहीं है, अनअप्रूव्ड बताते हैं। तो मैं ये पूछता हूँ जनप्रतिनिधियों से कि जब इनकी बोट लेने आप आते हैं, बोट बनवाते हैं नगर परिषद की, तो जब आप ये नहीं कहते कि अनअप्रूव्ड एरिया में आप रहते हैं आपकी वोट नहीं बनेगी, तो वोट का पैमाना ना हो के इनके लिए काम हो यहाँ पे जहाँ जहाँ पानी सीवर नहीं डाला गया किसी कारणवश। मुख्यमंत्री जी के भी आदेश हैं जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी उनमें कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे पानी की है, सीवर की है, गलियों की है, अगर गली पक्की नहीं बन सकती तो इंटरलॉकिंग टाइल लग सकती हैं। जैसे एक यहाँ पे जो मेन समस्या है पानी की जो इन्होंने बताई, अभी अमृत योजना 2 जो सरकार ने लॉन्च कर रही है और अधिकारी भी उसका एस्टिमेट बना रहे हैं, तो मेरी प्रशासन से अपील है कि जो अमृत योजना 2 बन रही है उसमें छोटू राम नगर के हिस्से को लिया जाए जहाँ जहाँ पानी की लाइन नहीं पहुँची। और यहाँ कोई शामलात अगर भूमि है वहाँ पे एक पानी का बूस्टर इस छोटू राम नगर के लिए स्पेशल एक अलग से बने, क्योंकि पानी इनका काफ़ी दूर से आता है, तो लास्ट ओवर पर पानी नहीं पहुँच पाता। एक समस्या उन्होंने बताई, ये खाली साइड में खेत पड़ा है, बीच में वो दीवार का टुकड़ा, जिसके कारण यहाँ हादसा होने का 24 घंटे डर रहता है। तो उसका भी हम अधिकारियों से बात करके उसकी जो दीवार होनी है साइड में, वो दीवार पूरी करवा के उसको करवाने का काम करेंगे। और एक ये ट्रांसफार्मर बीच में रखा है, बिजली विभाग के पिछले अधिकारी आए, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और काफ़ी मीटर यहाँ कॉलोनी में नीचे लगे हुए हैं, उनके तार नंगे हैं, यहाँ 24 घंटे हादसे का डर रहता है। तो बिजली विभाग से क्या कि उनको हम बॉक्स लगवाने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को ये लगे कि हाँ उन्होंने अगर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है तो यहाँ इनके काम भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि और यहाँ मेरे को बताया, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ 11 वार्ड है, अशोक शर्मा है मेरा साथी है और वो सक्षम भी है काम करवाने में। उससे मेरा आग्रह है कि भाई लोगों की सूद लेकर ये काम, आप सरकार में है, हमारी सरकार है भाजपा की, चेयरपर्सन भाजपा का, सरकार भी हमारी प्रदेश में है, सेंटर में हमारी सरकार है, तो कोई चीज़ है अगर नरेश कौशिक के लायक है उसको बताएं, डॉक्टर अरविंद शर्मा के लायक उनको बताएं। तो जहाँ भी सिस्टम में अगर बात है तो उसको करवा के लोगों को राह देने का काम करें। और मैंने 3-4 ग्रीवेंस इन लोगों ने मुझे बताई हैं और मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि ये जल्दी हम ग्रीवेंस में भी डालूंगा इनको मैं, और चाहे कहीं से इनको पास करवाना पड़े, मुख्यमंत्री से करवाना पड़े, चाहे कहीं से जो छोटी मोटी इनकी बातें हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। और मैं तो उनकी हिम्मत मानता हूँ कि बारिश के दिनों में ये कैसे रहते हैं यहाँ पे, कच्ची गलियाँ पड़ी हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, आने जाने का इनका रास्ता ब्लॉक है और छोटे छोटे बच्चे हैं, मीटर नीचे पड़े हैं नंगे, मतलब हादसे का डर है। तो मेरी ये अपील है और ख़ास तौर पे पुनः आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड 14 में विधायक नरेश कौशिक कार्यकाल में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुई, बेंचों की बात थी, जैसे बेंच बैठने की। तो मैं ये कहता हूँ कि और वार्डों से अपील करता हूँ मैं कि भाई अगर यहाँ छोटू राम नगर में ज़्यादा पैसा लगे तो आप उस पर एतराज़ ना करें, सब सहयोग करें और ये प्रस्ताव भी पास करें कि छोटू राम नगर के लिए अलग से सारा बोर्ड ये सर्वसम्मति से पास करके अलग से एक बजट बनाया जाए। बेंचों की, जैसे बेंचों के टेंडर की बात थी, मेरे वार्ड में इतने बेंच रखे गए थे, 14 वार्ड मेरे कार्यकाल में, उनकी शिकायत भी हुई थी कि इसमें ज़्यादा बेंच 14 वार्ड में रखे गए। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा बजट का कोटा काट के चाहे छोटू राम नगर में लगाना पड़े। और चेयरमैन से पुनः अपील ये करूँगा, हमारी चेयरमैन जो भाजपा चेयरपर्सन है, कि आप इस छोटू राम नगर को गोद लें, क्योंकि यहाँ विकास की जरूरत है और आने वाले लगभग 1 साल बाद चुनाव भी है लोकसभा का। तो हम यहाँ अगर मूलभूत सुविधाएं देंगे, ये पूर्वांचल परिवार है सारे अपने, ये बीजेपी के साथ रहते हैं, तो बीजेपी के साथ ये जुड़े रहें, बीजेपी को आशीर्वाद देते रहें। इसके लिए हमें इनके लिए ये छोटे मोटे जो ग्रीवेंसी हैं उनको हमें दूर करना होगा। तो इन लोगों ने मेरी बात सुनी, मैं सबको आश्वासन देता हूँ भाई, झूठ बात आपके बीच में कोई बोल के नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसी नेतागिरी से सख्त नफरत है जो यहाँ फोटो खिंचवा के या नंबर बना के, मैं इसी राजनीति नहीं करता। जो आपके बीच में कह के जाऊँगा उस काम को हम करवाने का प्रशासन से काम करेंगे। और आपके जो पार्षद हैं उनसे भी मैं बात करूँगा निजी तौर पर, और हम मिल के आपकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। जगदीश जी ने यहाँ बुलाया और सभी साथियों का, जो मेरे बुजुर्ग हैं, भाई साथी खड़े हैं, आपको आश्वासन देता हूँ कि जल्दी ही आपकी समस्या का हम समाधान करने का काम करेंगे। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, आपका सबका
तहे दिल से धन्यवाद।